ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफ़द के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुकाम ने मुआज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की कल सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट राफेल तैयारे गिरने की वजह बनी। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स हकायक सामने ले आई। रिपोर्ट के मुताबिक गलत इंटेलिजेंस ने राफेल पायलट्स को यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तानी फायरिंग की हद से बाहर हैं। आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में तामीर होने वाले शहीद बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। आसिफा भुट्टो ने अपने नाम से मंसूब ऑल सिंध इंटर डिवीजन पिंक गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताह भी किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल जारी। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 196 रन का हदफ। शर्जील खान ने 74 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एशिया कप 2025 के वेन्यूज का ऐलान। ओमान, भारत और यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के तीनों ग्रुप मैचेस दुबई में होंगे। 28 सितंबर को फाइनल की मेजबानी भी दुबई करेगा। बानी पीटीआई की बेटों से फ़ोन पर बात करवा दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के बच्चों से 1 घंटे से ज़ायद तक बात हुई। बानी पीटीआई का कहना है अखबारात भी मिले हैं और टीवी भी ऑन है। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर अपनी जराह मुकम्मल कर ली। आइंदा समाअत पर मज़ीद 2 गवाह बयान रिकॉर्ड के लिए तलब। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। नाअहल होने वाले अराकीन की सीटों के इलेक्शन से पीटीआई बायकॉट करेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा है अराकीन को नाजायज़ तरीके से नाअहल किया गया। हुकूमत चाहती है बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान ना आएँ। 5 अगस्त को हम अडियाला आएंगे। अगर तब तक बच्चे आए तो वो भी अडियाला आएंगे। बच्चों ने मुलाकात की दरख्वास्त दी है। बानी पीटीआई के बच्चों का नायकोप गुम हो गया। बच्चों ने नायकोप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। बच्चों की दरख्वास्त का ट्रैकिंग नंबर मेरे पास मौजूद है। अलीमा खान का एक बार फिर मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर इजहार नापसंदीदगी। कहा, मिशाल यूसुफजई जैसे लोगों पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। सेनेटरशिप का फैसला इंसाफ और मेरिट पर होना चाहिए था। अलीमा खान को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। वाली से मिलना चाहते हैं, शौक से आएँ, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। अडियाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किया जाता है। जेल में हालिया मुआयने में कोई मरीज हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का कहना है जेल में कैदियों का मेडिकल चेकअप रूटीन में किया जाता है। कोई कैदी किसी वायरल बीमारी में मुब्तला पाया जाए तो उसे अलग कर दिया जाता है। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में 9 मुकदमात की समाअत। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब जरताज गुल की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। उमर अयूब जरताज गुल अदालत में पेश ना हुए। हुकूमत बेकाबू चीनी बहरान से निमटने के लिए मुतहरिक। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू करने की डेडलाइन। सूबों को चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। दूसरी तरफ 2 लाख टन चीनी दरामद करने के फैसले पर अहम पेशरफ। हुकूमत ने चीनी की दरामद का हतमी ऑर्डर दे दिया।
चीनी दरामद टेंडर खुलने के बाद हतमी मरहले में दाखिल चीनी हुकूमत की तरफ से दरामद की जा रही है। चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। लाहौर में चीनी है ही नहीं कि शॉप पे जाते वो कहता चीनी नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं हम अगर 185 लेते हैं तो 190 बेचेंगे और 185 लेके 175 कैसे बेचें? चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। दाम रोज़ाना चीनी के बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत से कहें ना कि लेके भी दें। रेट से तो लगा दी है, वो ज़ख़ीरा अंदाज़ी हो गई है सारी। हुकूमत ने जो रेट लगाया था 173 175 पे, ठीक है, 173 75 पे मैं नहीं दे रहा, ठीक है। वैसे हुकूमत की तरफ से जो रेट है उस रेट के मुताबिक कुछ भी नहीं मिल रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार। हुकूमत शुगर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची में चीनी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो सका। लाहौर में सरकारी नर्ख 173 रुपये मुकर्रर। चीनी 205 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। रावलपिंडी में चीनी नायाब 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त जारी। मुल्तान में चीनी 182 रुपये तक बेची जाने लगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की वज़ारत ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार और अब्बास इराक़ची की मुलाकात दो तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई ताउन पर तबादला ख़याल। हब में गडानी जेटी का पानी आलूदगी के बायस गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। महकमा माहौलियात के मुताबिक पानी आलूदा होने के बायस ताफुन का शिकार हो गया। गडानी जेटी में काफ़ी अरसे से पानी जमा था जिसके बायस आलूदगी हुई। पानी में खूटबीनी हयातियात की तब्दीली के बायस पानी का रंग तब्दील हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब के बाद तबाही की दास्तान। शहराए बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। कई गाड़ियां मलबे से निकाल ली गईं। ऑपरेशन के दौरान किसी लापता शख्स का सुराग ना मिल सका। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला कहते हैं सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली का काम तेज कर दिया। कई इलाकों की बिजली और राब्ता सड़कें बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2-3 रोज़ तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मिंगोरा सवात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज पंजाब, बलाई केपी, कश्मीर, गिलगित में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। शिमाली वज़ीरिस्तान के मिशरान और अमायदीन का क़याम अमन और फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फ़ौज का साथ देने का ऐलान। पाक फ़ौज के ताउन से कबायली अमायदीन और मिशरान का जिरगा। जनरल ऑफिसर कमांडर मेजर जनरल आदिल बड़ाइच की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। शुरका का फोर्सेस की कुर्बानी को खिराज तहसीन। इलाके में तालीम और सेहत के लिए काविशों पर इजहार तशक्कुर किया। डेरा इस्माइल खान में उलमा, मशाइख़ दीन और मशरान की ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन। क़याम अमन और फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने का ऐलान। मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल नेक नाम ने कहा अमन के लिए उलमा का किरदार कलीदी है। वज़ीर आला केपी की मेज़बानी में अमन अमान पर जिरगा। कबायली नुमाइंदीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की शिरकत। जिरगे में मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की गईं। कहा अमन की बहाली के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ सब एक हैं। तरक्की अमन से मुंसलिक है जिसकी बहाली के लिए काम तेज किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी इजहार राय के साथ खड़ी रही। आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में PFUJ की तकरीब से खिताब। कहा सेंसरशिप के खिलाफ सहाफ़ियों की जिदोजहद तारीखी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा सहाफ़त जहाज से कम नहीं, सहाफ़ियों को मसाइब का सामना करना पड़ता है। PP हुकूमत ने हमेशा सहाफ़ियों को सहूलतें दी। सिंध के सरकारी अस्पतालों में गैर मुल्की आकर इलाज कराते हैं।
पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत के बजाय अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का दौड़ में बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स स्कूल संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, खवातीन को सिर्फ घर नहीं बल्कि इज्जत, अहमियत और ताकत दी गई। सिंध में 21 लाख घरों की तामीर सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारनामा है। आसिफा भुट्टो ने खवातीन को घरों के मालिकाना हकूक़ की असनाद भी दी। कराची में सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजिम इमरान अफरीदी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान में कहा, शमसुल इस्लाम ने मेरे वालिद को कत्ल किया, जिसका बदला लिया। 35 लाख रुपए लेन देन पर वालिद को कत्ल किया गया। दिल दिल पाकिस्तान, जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कौमी परचमों की बहार, स्टॉल सज गए। पंजाब में यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा और कौमी परचम लहरा दिया गया। मरकजी तकरीब 14 अगस्त को हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कौमी परचम लहराएंगी। गवर्नर हाउस सिंध में मार्का हक जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का कहना है, शोहदा की कुर्बानियों ने हमारे मुल्क को महफूज बना रखा है। हम फतेहयाब कौम की सूरत में उभर कर सामने आए हैं। दिल से पाकिस्तान, यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का नया नगमा दिल से पाकिस्तान जारी कर दिया गया। नगमा मार्का हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पता चला है भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यह दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अच्छा इकदाम है। देखते हैं आगे क्या होता है। मजीद कहा, लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब 2 एडमी आबदोजें तैनात की हैं। गाजा की मदद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। भारत अमरीकी सदर की धमकियों के बावजूद रूसी तेल की खरीदारी जारी रखेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 भारतीय हुकाम ने बताया है, रूसी तेल खरीदारी से मुतालिक भारतीय पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। किसी भी कंपनी को रूसी तेल की खरीदारी रोकने के अहकामात नहीं दिए। इसराइल की गजा में बमबारी, 24 घंटों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में 39 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। यमन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा, लाखों अफराद ने शिरकत की। शदीद बारिश के बावजूद मुजाहिरीन का गजा के हक में मार्च। उधर इसराइल ने मुत्तहिदा अरब इमारात से सफारती अमला वापस बुला लिया। UAE में मुकीम इसराइलियों के लिए सफ़र की वार्निंग मजीद सख्त। इसराइली हुकाम का कहना है, ईरान, हमास, हिजबुल्ला और आलमी जिहाद इसराइल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेज कर रही है। भारत में मुसलमान मुअम्मर शख्स के साथ नारवा सलूक। मुंबई से कोलकाता जाने वाली परवास के दौरान थप्पड़ मार दिया गया। मुसाफिर को तकलीफ में देखकर अमला उसे सीट की जानिब ले जा रहा था। दूसरे मुसाफिर ने अचानक उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। वीडियो वायरल। तुर्की के जंगी रोबोडॉग की धूम। डॉग रोबोट लेजर गाइडेड मिनी मिसाइलों से लैस है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल निजाम इसे जासूसी और हमले दोनों मिशंस में मुअस्सर बनाता है। एशिया कप 2025 के वेन्यूज का ऐलान। ओमान, भारत और UAE के खिलाफ पाकिस्तान के तीनों ग्रुप मैचेस दुबई में होंगे। 28 सितंबर को फाइनल की मेजबानी भी दुबई ही करेगा। अबू धाबी, अफगानिस्तान और हांगकांग में इफ्तिताही मैच समेत 8 मैचेस की मेजबानी करेगा। दुबई में मजमूई तौर पर 11 मैचेस होंगे। शाहीन ऊंची परवाज के लिए तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा T20 कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
दौरा आयरलैंड के लिए पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप खत्म। कराची में खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। विमेंस क्रिकेट टीम कल सुबह कराची से आयरलैंड रवाना होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का रिकवरी सेशन इंग्लैंड में जारी। अरशद नदीम ने गुज़श्ता माह पिंडली के मसल्स की सर्जरी कराई थी। कोच सलमान बट का कहना है अरशद नदीम रिहैब मुकम्मल करने के बाद ग्राउंड ट्रेनिंग शुरू करेंगे। पूरी तवज्जो अगले माह में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है। वेलेंशिया ओपन स्क्वाश पाकिस्तान के हमजा खान फाइनल में पहुंच गए। टॉप सीड स्पेन के खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। सेमीफाइनल में पहली गेम हारने के बाद शानदार कमबैक, अगली दोनों गेम्स जीत ली। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में बड़ी कामयाबी। मोहम्मद खालिद महमूद मेंबर एशियन बॉक्सिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुंतखब। इंतखाबात थाईलैंड में एशियन बॉक्सिंग के कांग्रेस इजलास में हुए। खालिद महमूद ने भारतीय उम्मीदवार को 9 के मुकाबले में 18 वोटों से हरा दिया। और पॉप म्यूजिक के शहंशाह माइकल जैक्सन का मोजा हजारों डॉलर्स में नीलाम। फ्रांस में सफेद नगीनों से सजा मोजा $8,000 में फरोख्त। माइकल जैक्सन ने फ्रांस में कंसर्ट के दौरान मोजा पहना था।